हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली अध्याय 10 का जो त्रिभुजों में सौरांक क्षमता है, इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे। उसमें से हम 5 प्रमेय हम देखे थे, जिसमें हम त्रिभुजों की सौरांक क्षमता को अच्छे से जान सकते थे। ठीक है, वो पांचों प्रमेय इस प्रकार से था। भुजा कोण भुजा सौरांक क्षमता, मतलब कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बीच के कोण समान है तो सौरांक सम होंगे। कोण भुजा कोण, किसी त्रिभुज में दो कोण और बीच की भुजा बराबर है तो त्रिभुज का सौरांक सम होंगे। भुजा भुजा भुजा, किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो कोण क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज का हो जाएंगे, सौरांक सम हो जाएंगे। और इसमें चौथा है कोण कोण भुजा, किसी त्रिभुज में कोई दो कोण और तीसरी भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण त्रिभुज के बराबर है तो कोण त्रिभुज का हो जाएंगे, सौरांक सम हो जाएंगे। और समकोण कर्ण भुजा, मतलब किसी भी त्रिभुज का एक कर्ण जो है और दूसरी भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण दूसरी भुजा के बराबर है, त्रिभुज का हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इन्हीं पांचों प्रमेय का उपयोग करके हमको क्या करना है, सवालों को सिद्ध करना है और प्रश्न 10.1 बनाना है। तो चलिए प्रश्न 10.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10.1 में देखिए, पहला सवाल दिया गया है, चित्र में ओ ए बराबर ओ डी है, मतलब ओ ए और ओ डी आपस में बराबर है, ओ बी बराबर ओ सी है, ओ बी और ओ सी आपस में बराबर है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है और ये ओ बी और ओ सी आपस में क्या है, बराबर है। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही होगा? ए ओ सी सौरांसम होगा बी डी ओ के, ए ओ सी और बी डी ओ ये सौरांसम नहीं हो सकते हैं। ए ओ सी डी ओ बी के, ए ओ सी डी ओ बी के ये भी नहीं हो सकते हैं। ए ओ सी और डी ओ बी ये भी नहीं हो सकते हैं। सी ए ओ सौरांसम हो जाएगा बी ओ डी के, सी ए ओ सौरांसम होगा बी ओ डी के, इसको देखते हैं तो ये भी नहीं होगा। सी ए ओ और बी ओ डी ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस ये वाला होगा, बी वाला होगा। ठीक है, बी वाला क्या हो जाएगा, सौरांसम होगा। कैसे होगा, ए ओ सी और डी ओ बी क्या हो जाएंगे, आपस में सौरांसम हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जिस पैटर्न में आप लेते हैं दूसरे त्रिभुज में भी उसी पैटर्न में लेना होगा। जैसे कि ए ओ सी दिए हैं तो यहाँ पर डी ओ बी लेंगे, ए ओ और डी ओ आपस में बराबर हैं, ओ सी और ओ बी आपस में बराबर है, तो ए से ए ओ और ओ से सी और सी से ए इस प्रकार से लिए हैं। तो यहाँ पर भी डी से ओ से बी और बी से डी में लेना होगा, तो ए ओ सी और डी ओ बी आपस में क्या है, बराबर होंगे, मतलब सौरांक सम होंगे। ठीक है, अगला है, दिए गए चित्र में ए बी सी तथा पी क्यू आर को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ए बी सी और पी क्यू आर देखते कौन सा कथन सत्य है। तो आप देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सौरांक सम होगा, ए बी सी पी क्यू आर की सौरांक सम होगा कि नहीं होगा, इसको हम क्या करना है, हमको देखना है। तो ये सौरांक सम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज ए बी और सी दिया गया, मतलब कि 3.3 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया, पी क्यू आर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गया है, तो यहाँ पर सौरांक सम नहीं होंगे, भुजा 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 प्रमेय से सौरांक सम नहीं होंगे। तो क्या होगा, ए बी सी और क्यू पी आर देखते हैं। ए बी सी मतलब 3.3 4 और 3, और क्यू पी आर को देखते हैं 3.3 4 और 3, तो ये आपस का सौरांक सम होंगे, मतलब सेकंड वाला आएगा, ये क्या हो गया, आपस में सौरांक सम होंगे। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सौरांक क्षमता की कसौटी नहीं है? तो भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण कोण कोण, तो कोण 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 सौरांक कसौटी नहीं है, तो क्या करेंगे, ये वाला नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के सौरांक सम होने के लिए दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त कम से कम संगत अवयवों के समान होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। दो त्रिभुजों के सौरांक सम होने के लिए, दो त्रिभुज सौरांक सम होने के लिए क्या चाहिए, दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त, दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त और क्या चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो दो कोण तो समान होंगे ही, उसके अतिरिक्त और क्या चाहिए, कोई संगत भुजा बराबर ना हो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तीसरे कोण बराबर हो तो ये नहीं होगा, कोण 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 प्रमेय नहीं होता है। तो दो कोण बराबर ही हैं तो क्या होगा, कम से कम एक संगत भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो
कोण भुजा कोण से, कोई दो कोण संगत कोण आपस समान है तो कम से कम कोई एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, चित्र में कोण बी बराबर कोण सी तथा बी डी बराबर सी डी क्रमशः इनके समद्विभाजक हैं, तो ए बी अनुपात ऐसी क्या होगा। चित्र में देख लीजिए, कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है और बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी है और कोण बी और कोण सी आपस में क्या है, बराबर हैं, इनके समद्विभाजक हैं। तो बताइए ए बी अनुपात ए सी क्या होगा। तो ए बी अनुपात ए सी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा आपका। ठीक है। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कोण बी और कोण सी आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और बी डी और सी डी इसका अर्धक है, बी डी कोण बी का अर्धक है और सी डी कोण सी का अर्धक है। ठीक है। तो ये अर्धक है तो क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा यहाँ पर कोण भुजा कोण का प्रमेय लग जाएगा यहाँ पर। ये कोण कोण भुजा और ये वाली कोण बराबर है और ये कोण और ये भुजा और ये वाली कोण आपस में बराबर है। तो कोण भुजा कोण के प्रमेय से जो है ये त्रिभुज का सर्वांगसम होगा और कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो दो भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, मतलब 1:1 का यहाँ पर क्या होगा, अनुपात होगा। तो ये आपका जो है विकल्प वाले सवाल हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 10.1 में हम उदाहरण 3 देखते हैं। एक बार उदाहरण के सवाल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 में दिया गया है, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी और सी दिया गया है। इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर हैं तथा ए डी कोणे का कोणार्धक है। ये ए डी है, इस कोणे का कोणार्धक है, मतलब कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है। कोणे का कोणार्धक है। सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण सी। अब ये कोण बी और बराबर और कोण सी क्या करना है, हमको बराबर सिद्ध करना है। तो इसका हल कैसे लिखेंगे। हल है, देखिए ए बी और ए सी, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए बी और डी तथा त्रिभुज ए सी और डी में दो त्रिभुज हैं। यहाँ पर ए बी ओ डी और ए सी ओ डी में, इसी में हमको क्या करना है, सर्वांग समता के प्रमेय लगा करके हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है दो बराबर दिए गए हैं, दो भुजाओं को ए बी और ए सी। तो क्या होगा, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है। ए बी ए सी आपस में क्या है, बराबर है, हमको क्या है, दिया गया है। ठीक है। और क्या दिया गया है, कोणार्धक दिया गया है, मतलब कोण ए डी जो है कोणार्धक है किसका, कोण ए का। जब ये कोणार्धक है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब कि कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए, मतलब कि भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हो गए। तो अब क्या चाहिए, एक भुजा चाहिए, तो हमको भुजा कोण भुजा का प्रमेय मिल जाएगा। तो एक भुजा कहाँ से लाएंगे, तो ये देखिए ए डी, इस त्रिभुज के लिए भी ये है, इस त्रिभुज के लिए भी ये है। तो ए डी बराबर ए डी, उभयनिष्ठ भुजा। ए डी क्या है, यह उभयनिष्ठ भुजा है। ए डी बराबर ए डी, तो ये अब बार हो गए, मतलब ये देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से, ठीक है, इसलिए भुजा कोण भुजा प्रमेय से ए बी डी सर्वांगसम हो गया, ए बी डी सर्वांगसम हो गया ए सी डी के, ए सी डी के। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उन त्रिभुजों के संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये दोनों सर्वांगसम है तो कोण भी क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी सवाल हैं आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। चलिए प्रश्नावली के सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के। ये पहले सर्वांगसम दिया गया है, ए बी सी पी क्यू आर सर्वांगसम है। ए सी बराबर 3x/2, ए सी का मान दिया गया है 3x/2। हमने ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज बना लिए हैं जिनमें ए सी का मान 3x/2 दिया गया और पी आर का मान दिया गया है
6x माइनस 13। BC का मान दिया गया 5x, तो हमको QR का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समांतर हैं, मतलब उसकी भुजाएं में आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो AC और PR दिया हुआ है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 3x धन 2 बराबर हो जाएगा 6x ऋण का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दोनों बराबर हो गए हैं। इसमें x का मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किस पर से ज्ञात करेंगे, देखिएगा 2 धन 13, 13 को इधर ले आएंगे बराबर 6x ऋण 3x, 3x को इधर ले आएंगे। तो 3x बराबर 15 और x बराबर होता है 15/3, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 5 आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा BC दिया गया है, QR का मान ज्ञात करना है, तो स्थिरांक में इसलिए BC बराबर QR हो जाएगा। तो BC बराबर QR, BC का मान 5x दिया गया, तो 5x बराबर QR, हमको उस QR का मान ज्ञात करना है और x का मान पहले से ज्ञात है 5 है, तो 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 बराबर QR। तो इसीलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर क्या हो जाएगा 25 से। अब क्या हो जाएगा, आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सवालों क्या करना है, बनाना है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। दिए गए चित्र में दिए गए बिंदु की सहायता से कथनों के कारण से समझाते हुए AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर AO और B दिया गया है, CO और D दिया गया है। A से O की दूरी 180 सेंटीमीटर और O से D की दूरी भी 180 सेंटीमीटर दिया गया है। O से C की दूरी 210 मीटर और O से B की दूरी 210 मीटर दिया गया है। हम क्या ज्ञात करना, और C और D की दूरी दिया गया है 100 मीटर, तो हमको AB की दूरी क्या करनी है, आपस में ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिएगा AO और OD बराबर है, OC और OB आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो भुजा तो बराबर हो गई है, अब हमको कोण चाहिए, तब हमको प्रमेय मिलेगा भुजा कोण और भुजा का। कोण कहाँ से मिलेगा, ये कोणों मिलेगा, कोणों उभयनिष्ठ है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, लेकिन दो भुजाएं बराबर हो गई, ये भी दो भुजाएं बराबर हो गई, दो कोण बराबर हो गए, मतलब कि भुजा कोण भुजा यहाँ पे लगे, यहाँ पे भुजा कोण भुजा यहाँ पर भी लग रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। AOB और COD क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो CD 160 मीटर है, तो AB भी क्या हो जाएंगे, 160 मीटर हो जाएगा। AB के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, 160 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए। चित्र में AC बराबर AE, ये चित्र दिया गया, इसमें AC और AE दोनों आपस में बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AC और AE, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, और AB बराबर AD, AB और AD मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और BAD और EAC, BAD मतलब ये कोण और EAC मतलब ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। मतलब कि भुजा कोण भुजा वाले प्रमेय यहाँ पर लग जाएगा। दो भुजाएं बीच का कोण, यहाँ पर दो भुजाएं बीच का कोण आपस में बराबर, मतलब ये त्रिभुज जो है ये क्या है, आपस में सर्वांगसम है। मतलब कि ABD और ACE आपस में क्या है, सर्वांगसम है। भुजा कोण भुजा प्रमेय से आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE, BC और DE आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसीलिए भुजा कोण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज ABD और ACE सर्वांगसम है, इसीलिए BC बराबर DE भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको बना करके देखिएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा। दो टीमों के दौड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक टीम A से B, चित्र बना लेते हैं, A से B, एक टीम A से B तथा B से C तक दौड़ती है। अब ये B से कहाँ तक जा रही है, B से C तक जा रही है, और C से पुनः A पर वापस आती है। C से पुनः A पर वापस आती है, मतलब इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से C से A में वापस आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी टीम C से दौड़ शुरू करती है तरह D से होते हुए।
दूसरी टीम सी से दौड़ शुरू करती है, सी से दौड़ शुरू करती है तथा डी से होते हुए बी पर तथा पुनः बी से सी पर वापस आती है। ठीक है, मतलब दूसरी टीम जो है सी से दौड़ शुरू करती है तथा डी से होते हुए सी से दौड़ शुरू करती है, और कहाँ से होते हुए, डी से होते हुए, इधर डी इधर आएगा, ये डी है, डी से होते हुए बी, डी से होते हुए कहाँ तक जाएगा, ये डी से होते हुए बी तक जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, तो जो है ए से बी में जाएगी पहले, और बी से कहाँ जाएगी, दो टीमें हैं यहाँ पर, तो ए से बी में जा रही है, बी से सी तक दौड़ेगी, बी से कहाँ तक दौड़ेगी, सी तक दौड़ेगी। ठीक है, बी से सी तक दौड़ शुरू कर दी, तो डी से होते हुए पुनः कहाँ तक जाएगी, बी तक जाएगी, पुनः कहाँ तक जाएगी, बी तक जाएगी। ठीक है, तथा बी से पुनः सी पर वापस आती है, बी से कहाँ वापस आती है, पुनः सी पर वापस आती है। यदि ए बी समानांतर सी डी, यदि ए बी और सी डी क्या है, दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, चिन्हों को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से चिन्ह बनेंगे। यदि ए बी सी डी के समानांतर है और कोण ए बराबर कोण डी 90 डिग्री है, कोण ए और कोण डी 90 डिग्री है, तो बताइए क्या दोनों टीमों के द्वारा तय की गई मैदान की लंबाइयाँ समान होंगी। दोनों टीमों के द्वारा तय की गई मैदान की लंबाइयाँ जो है समान होंगी। उत्तर की व्याख्या कीजिए। यदि ये दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएंगे तो मैदान की लंबाइयाँ भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो सर्वांगसमता देखते हैं इसमें। इस प्रकार से आपका डायग्राम बना हुआ है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी और डी से फिर बी में जा रहे हैं। यहाँ पर दो कोण दिया गया है, कोण ए बराबर कोण डी बराबर 90 अंश दिया गया है। ठीक है, और ए बी और सी डी आपस में क्या है, समानांतर है। तो हम क्या ज्ञात करना है, हमको यह ज्ञात करना है कि मैदान द्वारा, ये दोनों टीमों द्वारा तय की गई मैदान की लंबाइयाँ समान है कि नहीं। दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। इस प्रकार की यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है आपस में जो है वो ए बी समानांतर सी डी है। तो ए बी समानांतर सी डी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ए बी सी डी आपस में क्या है, दोनों बराबर है। और यहाँ पर देखिएगा कोण ए बराबर कोण डी है, दिया गया है कोण ए बराबर कोण डी है, 90 अंश है, 90 अंश है। और बी सी बराबर बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। बी सी और बी सी उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब ये समकोण और ये कर्ण और एक भुजा, मतलब कि समकोण कर्ण और भुजा प्रमेय से क्या हो जाएगा, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। समकोण कर्ण भुजा प्रमेय में क्या होता है कि समकोण बराबर होना चाहिए, तो समकोण बराबर है। कर्ण बराबर होना चाहिए, तो कर्ण बी सी बराबर है। और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो सी डी और ए बी बराबर है। देखिए यहाँ पर सी डी और ए बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 90-90 अंश दोनों बराबर है। और बी सी और बी सी मतलब कि कर्ण भी आपस में बराबर है। तो कोई एक कर्ण बराबर होना चाहिए, समकोण बराबर होना चाहिए और भुजा बराबर होनी चाहिए। तो समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से ए सी और बी डी ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए सी बराबर बी और डी आपस में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको यह ज्ञात करना है कि दोनों टीमों के द्वारा चलेगी कुल लंबाइयाँ मैदान की लंबाई के इतना है कि नहीं है। ठीक है, तो मैदान की लंबाइयाँ क्या हो जाएंगी, मैदान की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए बी धन बी सी, देखिएगा ए बी धन बी सी धन ए सी, ये पहली टीम चली थी, ए बी बी सी और ए सी पहली टीम चली थी। और दूसरी टीम क्या चली थी, बी डी और सी
बी डी और सी डी, ठीक है, बी डी धन सी डी। पहली टीम चली थी ए से बी, बी से सी से, दूसरी में क्या चली थी बी डी और सी डी, दोनों आपस में बराबर चली थी कि नहीं चली थी, दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ दोनों की लंबाई बराबर है, क्योंकि यह आयत है, क्योंकि यह क्या है, यह आयत है, यह मैदान क्या है आयताकार है, मैदान क्या है एक आयत है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है आयत में बराबर होती है, तथा आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। इसलिए दोनों टीमों के द्वारा चली गई दूरी जो है आपस में क्या हो जाएंगी, वह बराबर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक टीम इस त्रिभुज में चली थी, दूसरी टीम इस त्रिभुज में चली है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, तो बी डी और सी डी और बी सी को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बी सी क्या है कॉमन है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रश्न 10.1 समाप्त होता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले प्रश्न 10.2 पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।